जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब क्या हुआ और निशाने पर क्या था? क्यों हुआ हमला और कौन मारा गया? इजराइल ने क्या दावा किया और ईरान की क्या प्रतिक्रिया रही? आज इस सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। शुक्रवार 13 जून 2025 जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्रों, सैन्य ठिकानों और राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया। इजराइल ने इसे प्री एक्टिव स्ट्राइक यानी कि संभावित खतरे से पहले की कार्रवाई करार दिया। तो निशाना था परमाणु संयंत्र नातांज, जो कि एक मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। उसके ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से नष्ट करने की पुष्टि की गई, जो IAEA मुख्य राफेल ग्रासी ने की है। हमले का दूसरा निशाना था सैन्य ठिकाने, जो तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास शिराज और तबरीज में सैन्य अड्डे शामिल थे। और तीसरा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल केंद्र था। ये सारे इतने बड़े हमले थे कि ईरान के वरिष्ठ 6 IRGC कमांडर इस हमले में मारे गए और 20 अन्य सैन्य अधिकारी भी इस हमले में मारे गए। ईरान के 6 वरिष्ठ IRGC कमांडर के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें मोहम्मद बाघेरी, जो ईरान सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो भी इसमें मारे गए। इसके अलावा IRGC मुख्य हुसैन सलामी, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम प्रमुख थे, वो भी मारे गए। आमिर अली हाजीजादे, खतर अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख घोलम अली राशिद, ड्रोन यूनिट कमांडर ताहिर पोर और वायु रक्षा यूनिट कमांडर दाऊद शेखियन इस हमले में मारे गए। वहीं हमले को लेकर इजराइल का एक बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें IDFC प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि नातांज संयंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है और ऑपरेशन राइजिंग लायन अभी शुरुआती चरण में है। इजराइल का कहना है कि हमले का मकसद ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को नष्ट करना था, लेकिन हमले के बाद ईरान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें तेल अवीव और यरूशलम निशाने पर थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल को युद्ध शुरू करने का दोषी ठहराया और कड़ा जवाब देने की धमकी दी। ईरान के UN राजदूत आमिर सईद इरावानी ने दावा किया कि हमले में 78 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो आखिर ये हमला हुआ क्यों? क्या थे कारण? इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके लिए अस्तित्व का संकट है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान तेजी से परमाणु हथियार बना रहा था। IAEA की हालिया सपोर्टर्स में भी कहा गया है कि ईरान के पास 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, जो 6 से 9 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। इन हमलों के लिए मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। तेल की कीमत 9% बढ़ गई है, क्योंकि क्षेत्र में तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका गहरा रही है। तो आगे क्या? आगे ये तनाव युद्ध में बदलेगा या कूटनीति कोई रास्ता निकालेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि मध्य पूर्व की ये जंग पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। भारत जैसे देश पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी 50% से ज्यादा ऊर्जा खाड़ी देशों से आती है। तो ये थी पूरी कहानी इजराइल ईरान के बीच 13 जून 2025 को हुए उस हमले की, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया।
आप क्या सोचते हैं, क्या ये युद्ध की शुरुआत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का यरूशलेम और तेल अवीव पर टारगेट। ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमले में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में कम से कम 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के मुताबिक ईरान की तरफ से हो रहे मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर बंकर में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान की सेना ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया गया है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल में दर्जनों ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इजराइल के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान की ओर से दागी गई 150 से ज्यादा मिसाइलों में से दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना बड़े हमले के लिए तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिकों से शेल्टर होम के पास रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ईरान का कहना है कि जो भी इस जंग में इजराइल का साथ देगा उसे ईरान अपना दुश्मन मानेगा। ईरान की यह चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका को दी गई धमकी मानी जा रही है। इस बीच इजरायली फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर ईरान के हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की है।